तो आज जो है हम कुकीज़ सीखेंगे, ठीक है? तो कुकी क्या होता है और हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं आज पूरा उसका एग्ज़ाम्पल और किसके लिए यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैंने इससे पहले जो है आपको जो है हिडन फ़ील्ड और यूआरएल में मतलब कि आप डेटा मतलब कि किसी और पेज पे किस तरीके से आप भेज सकते हो, ठीक है? यूआरएल ये रीराइट, ठीक है? रीराइट, यूआरएल रीराइट, ठीक है? तो यूआरएल रीराइट में मैंने सिखाया हुआ है और हिडन फ़ील्ड भी मैंने सिखाया हुआ है। तो आज जो है हमारा कुकी का है, इसके बाद जो है हम सेशन का देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है कुकी किस तरीके से यूज़ करते हैं और कुकी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम किस तरीके से रख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है मैंने एक पूरा एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले कोड से पहले जो है हम थोड़ी-सी इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो कुकी जो है एक पीस होता है, ठीक है? कुकी एक पीस होता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है? तो वो जो है सर्वर पे होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सर्वर कैन स्टोर, ठीक है? तो ये स्टोर करता है क्लाइंट वेब ब्राउज़र, मतलब कि क्लाइंट के पास जो वेब ब्राउज़र होता है, उसके पास ये होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि कुकी हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि हम डेटा जो है, हम अपनी जो डेटा होती है इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो हमें ब्राउज़र पे जो है ज़्यादा टाइम के लिए हम वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आपकी जैसे कि यूज़र लॉगिन हुआ है, तो उसकी आईडी आ गई, ठीक है? तो वो भी आ सकता है, उसके अलावा उसका यूज़र का ये पासवर्ड हो गया, मतलब इस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो वो जो है ब्राउज़र जो है, वो अपने पास सेव करके रखेगा और फिर जो है वो सर्वर पे भेजेगा कि भाई इसने जो है आपसे पहले ये इन्फॉर्मेशन माँगी थी, अब जो है आप इसको दूसरी इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये आप पूरा जो है कुकी का काम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इसके कुकी के फ़ायदे भी मैं आपको बताऊँगा और इसमें कुछ नुकसान भी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है फ़ायदा इसका आपको नुकसान बता देता हूँ पहले, ठीक है? तो यहाँ पे जो है कुकी में जो है हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप जो है इस कुकी में जो है ज़्यादा डेटा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो भी हम देखेंगे और यहाँ पे थोड़ा-सा हम ये जो है देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉगिन स्टेटस हो गया और यहाँ पे यूज़र प्रोफ यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी डेटा हो गई। तो ये जो है थ्योरी वगैरह मैंने लिखी हुई है, जैसे कि आप राइट करना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हो और यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये पूरा आप नोट करके इसको डीपली पढ़ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम जो है, ये आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो ये जो है सिंपली है, आपकी जो डेटा होती है, आप मतलब कि अलग-अलग पेजेज़ पे जाना चाहते हैं, तो हिडन फ़ील्ड का भी है एक और यूआरएल रीराइट का है और यहाँ पे कुकी है, सेशन है, ये जो है हमें प्रोवाइड करती है डेटा जो है, हम कहीं पे भी जाएँ तो वहाँ पे हमें डेटा वो मिल जाए। तो बस हम कुकी को कॉल करेंगे कहीं भी किसी भी पेज पे, एक बार कुकी में सेव कर लिया, तो फिर आप कहीं पे भी कुकी से गेट भी कर सकते हो और कहीं पे भी आप वैल्यू सेट भी कर सकते हो, ठीक है? तो सेट भी कर सकते हो और गेट भी कर सकते हो। तो इसमें ये है आपके पास बेनिफिट, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंपली ये देख सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लाइन जो है, ये आपको एक्सएमएल के बजाय आप एक्सएमएल में लिखना चाहते हैं, आप मतलब कि उधर आप सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो एक्सएमएल वाली फ़ाइल में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पाथ जो मुझे ब्राउज़र में जो सर्च करना पड़ेगा वो ये होगा, ठीक है? तो सी1 तो सी1 जो है यहाँ पे सर्वलेट है, सर्वलेट मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैंने क्विकी का
वैल्यू सेट किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से जो है हम यहाँ पे पहले चलते हैं, सिंपली मैंने एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट की है, इसको आप छोड़ दो डिज़ाइन वगैरह को, ठीक है? सिंपली आप एक बॉडी में एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है? उसमें एक बटन होगा सबमिट का, ठीक है? आप इसको भी हटा देना, कोई मसला नहीं है, सब कुछ है वो छोड़ दें। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें रखें, एक इनपुट वाला जिसमें नाम एंटर हो और दूसरा आप सबमिट का बटन रखेंगे, ठीक है? और सबमिट होगा तो वो जो होगा वो किसके पास होगा? सी1 के पास। सी1 ये रहा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेम। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यूजर नेम है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला यूजर नेम आ रहा है, ठीक है? क्योंकि हम कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो जो है नेम चला जाएगा सर्वलेट के पास। किसके पास? कौन से सर्वलेट के पास? सी1 के पास। सी1 सर्वलेट ये वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट में हमें मिलेगा, ठीक है? रिक्वेस्ट में मिलेगा तो यहाँ पे जो है मैंने आपको जो है रिक्वेस्ट एचटीटीपी मतलब कि सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रेस्पॉन्स के मेथड्स मैंने सिखाए हुए हैं और कौन-कौन से हैं वो आप देख सकते हो। और जैसे कि आपने वो नहीं भी देखा है तो आप जो है गूगल करके भी आप देख सकते हो। इन दोनों के मेथड ज़रूरी है, ठीक है? कौन-कौन से मेथड है वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है? तो ये जो है सर्वलेट जो है आप मतलब के जैसे कि स्प्रिंग पढ़ रहे हो, स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो, हर जगह पे जो है ये चीज़ें आपकी यूज़ होती रहेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे प्रिंट राइटर बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है? आउट आउट ऑब्जेक्ट का वो मैंने बना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे जो है जो भी होगा वो एचटीएमएल वाला होगा, ठीक है? टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल जो भी हमें टेक्स्ट शो करवाएँगे, वो एचटीएमएल में होगा। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आउट डॉट प्रिंट किया हुआ है और यहाँ पे H1 टैग लिखा हुआ है। तो ब्राउज़र पे जो है ये चीज़ प्रिंट होके मिल जाएगी, ठीक है? H1 टैग में। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमें नेम मिल जाएगा और नेम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से जो है हमारा नाम यहाँ से को मतलब कि कॉल हो जाएगा और ये सर्वलेट कॉल हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है? और रिक्वेस्ट के पास जो है गेट पैरामीटर है, ठीक है? तो यहाँ पे गेट पैरामीटर में हम जो है यूजर डॉट वो यूजर नेम लेंगे और यूजर नेम जो है नेम में असाइन कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली वेलकम और नेम प्रिंट कर दिया है तो जैसे ही ये होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि इस फाइल से हमारा ना नाम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद जो है सिंपली मैंने कुकी में सेव किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया हुआ है। तो ये जो है आपका नाम है तो इसके थ्रू जो है आप मतलब कि चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, ठीक है? तो ये भी मैं आपको आगे चल के समझाऊँगा इसमें मैं मैंने दूसरा एक सर्वलेट क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ पे जो है जो भी नाम आया होगा, वो इस कुकी में ऐड हो जाएगा, ठीक है? कुकी में ऐड हो जाएगा, ऐड ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है? तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बाद जो है ऐड मेथड है, ठीक है? ऐड कुकी में जैसे ही हम कुकी पास कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप मतलब कि ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है इस कुकी की लाइफ भी बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये जो मैंने सिंपली लिखा हुआ है, ये 30 दिन के लिए है, ठीक है? तो 30 दिन तक जो है ये स्टोर करके रखेगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो है नाम ये 30 दिन के लिए इसमें स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा? वेब ब्राउज़र पे होगा, ठीक है? वेब ब्राउज़र पे ये सेट करके रखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली मैंने फिर एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जो सी2 के पास जा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे सिंपली मैंने एक बटन क्रिएट किया हुआ है सबमिट। जैसे ही सबमिट होगा तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने ना ही हिडन फील्ड में भेजा है, ना ही यूआरएल में मैंने कुछ भेजा है, ठीक है? तो जैसे ही नेक्स्ट में जाएगा तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं कुकी में से प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सर्वलेट लिखा हुआ है तो यहाँ पे पहले सर्वलेट का होगा और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 लाइनें मैंने लिखी हुई है, ये जो है आपको ब्राउज़र पे शो होंगी और ये जो है कंसोल में शो होंगी। तो कंसोल में होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, ब्राउज़र में होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ पे जो है
मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुकी को मैं पहले ही चेक कर रहा हूँ, नॉट अ नल, ठीक है? तो कुकी जो है नल नहीं होना चाहिए। जैसे कि नल है तो अंदर जाए ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, नल होगा तो जाएगा ही नहीं, तो खत्म, ठीक है? जैसे कि नल नहीं होगा, तो इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप में जो है यहाँ पे मैंने सिंपली कुकी भेजा हुआ है, यहाँ पे ये फॉर लूप जो है ये फॉर ईच वाला लूप है, ठीक है? फॉर ईच में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है हम ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो उसका हम बताते हैं और यहाँ पे जो है उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो है हमें इसकी वैल्यू स्टेप बाय मतलब कि नंबर वाइज जो है मिलती जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली मैंने एक इफ रखी हुई है और यहाँ पे ये नेम कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ये देखिए। ठीक है? तो वो ये जो है हमने सेट किया हुआ था, तो वही जो है इसके थ्रू जो है हम चेक करेंगे, ठीक है? तो नेम्स में क्या आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये आपको ज़रूरी है कि आपको लिखना पड़े, ठीक है? तो इस डॉट इक्वल्स हो कुकी डॉट नेम्स, ठीक है? गेट नेम्स। तो यहाँ पे आपको मैं दोनों चीजें दिखाऊंगा कि गेट नेम में क्या आ रहा है और गेट वैल्यू में क्या आ रहा है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे जो है ये चीज आपने समझ ली होगी और यहाँ पे आप देख सकते हो S2 और C2, सॉरी, C2, तो C2 जो है यहाँ से कॉल हो रहा था, यहाँ पे ये देखें, ठीक है? तो अब जो है मैं ब्राउजर चलाता हूँ, ठीक है? इस प्रोग्राम को जो है रन करते हैं, यहाँ पे मैं रन करता हूँ, ये प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे ये रन हो जाए, तो ये हमारा रन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे एरर है, ठीक है? ये दूसरे एरर्स है, तो इनको बाद में देख लेंगे, ठीक है? अभी इसको चलने देते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये देखे ब्राउजर, तो यहाँ पे जो है ये हमारी इंडेक्स वाली फाइल चल रही है मगर हमें ये वाली इंडेक्स वाली चलानी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट वन डॉट सॉरी स्लैश डॉट और स्लैश वन डॉट एच टी एम एल, ठीक है? जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारे पास एच टी एम एल वाली फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं समीर लिखूंगा और जैसे ही समीर लिख के लॉग इन करूंगा, ठीक है? लॉग इन मैंने नाम रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए समीर, ये रहा यहाँ पे, ये तो यहाँ से सर्वलेट कॉल हुआ, ये वाला सर्वलेट, और यहाँ पे ये जो आ रहा है, यहाँ पे ये वाला आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये माय सर्वलेट, ये रहा माय सर्वलेट। और उसके बाद जो है ये जो वेलकम समीर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो, ये देखें, ये रहा वेलकम समीर, क्योंकि यहाँ पे जो है नेम आ रहा है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे नेम आ गया तो वो प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी जो है ये बटन इसका आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लाइन जो ये वाली जो लाइन है इसके लिए ये बटन आ रहा है, ठीक है? ये नेक्स्ट, गो नेक्स्ट पेज, ठीक है? तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट की हुई है तो वही वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है? तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो इसमें हम आप चेक कर सकते हो कि हिडन फील्ड के थ्रू भी मैं नहीं भेज रहा हूँ और यूआरएल के थ्रू भी नहीं भेज रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले जो है ये दोनों चीजें आपको सिखाई हुई है, अभी जो है कुकी पे हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कुकी जो है ब्राउजर पे हमारी सेट हो जाती है, ठीक है? तो अभी मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें ये मिल चुका है नाम, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक ही लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप बी आर टेक लगा के नेक्स्ट लाइन पे कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो कुकी नेम जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे नेम्स आ रहा है, तो यहाँ पे नेम्स जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला आ रहा है, ठीक है? और ये जो नेम है ये वाला नेम जो है यहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आया और यहाँ पे हमने पास कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये जो पार्ट गेट करके आ रहा है वो ये चीज़ गेट करके आ रहा है, ठीक है? ये वाला। और यहाँ पे जो वैल्यू जो गेट होके आ रही है वो वैल्यू ये है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है आपको समझ में आई होगी, तो गेट वैल्यू और यहाँ पे नेम जो है किस तरीके से आप गेट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मतलब कि आप मतलब कि वैल्यू जो है आप ज़्यादा बड़ी नहीं दे सकते, तो वो किस तरीके से वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है? अभी मैंने पीछे कर लिया है, अभी यहाँ पे जो है मैं ऐसे-ऐसे करके बहुत बड़ी कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अब मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये हमारा आ चुका है मगर सर्वलेट कॉल नहीं हुआ, ठीक है? तो आप देख लें यहाँ पे जैसे ही ये कर रहा हूँ, तो मेरे ख़्याल से ये आ चुके हैं, ठीक है? फिर मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसकी जो है लिमिट है और कुकी में जो है लिमिट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है कुकी की जो है एक लिमिट है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि 90 या ऐसे 100 कैरेक्टर्स का ऐसे है, मतलब कि उसके बाद जो है आप वो उस कुकी को नहीं भेज सकते। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपके पास एक एक्सेप्शन आ रही है, वो आ रही है कि इनवैलिड कैरेक्टर्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 52 लिखा हुआ है और 59 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इतने जो है मतलब कि इसकी रेंज है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो आपको कुकी का एक मतलब कि मालूम होना चाहिए, तो कहीं-कहीं जगह पे जो है कुकी भी यूज़ होता है और कहीं-कहीं जगह पे सेशन भी यूज़ होता है। और हिडन फील्ड भी यूज़ होता है, यूआरएल भी होता है, यूआरएल रीराइट भी होता है, ठीक है? तो यूआरएल में जो है आप वैल्यू भेज सकते हो दूसरे पेज पे या सर्वलेट पे, ठीक है? तो हिडन फील्ड के थ्रू भी जो है आप दूसरे पेज पे भी और दूसरे सर्वलेट पे भी भेज सकते हो। कुकी के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम जो है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर दें, इसको छोड़ दें। जैसे कि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज़ एचटीएमएल कोड है, तो सिंपली सिर्फ़ आप जो है ये भी कर लेंगे तो भी सही है, ठीक है? इसमें सिर्फ़ जो है आप सिर्फ़ एक बटन रखें और एक ये रखें। और सर्वलेट कॉल होगा वो तो डेफ़िनेटली कॉल होगा ही होगा। और मेथड जो है आप जो रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है? गेट या पोस्ट दोनों रख सकते हो, जो भी रखना चाहते हैं। जैसे कि डेटा आपकी ज़्यादा बड़ी है तो आप जो है पोस्ट यूज़ करें, जैसे कि आपकी डेटा छोटी है तो उसके लिए जो है आप गेट यूज़ करें, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और ये जो है आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और फ़ेसबुक पेज पे भी, ठीक है? सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।